हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। पीएचई डिपार्टमेंट, हाय पीएचई डिपार्टमेंट, हाय पीएचई डिपार्टमेंट हाय हैं। इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। पीएचई डिपार्टमेंट, हाय हाय पीएचई डिपार्टमेंट, हाय हाय पीएचई डिपार्टमेंट, हाय हाय पीएचई डिपार्टमेंट, हाय हाय पीएचई डिपार्टमेंट। हाय हाय। ये सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो है इसमें ये सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए। यही बात है। हाँ, यही बात है सब कि भाई हमें नया सुपरवाइजर चाहिए जो हमारे लोगों को यहाँ से हमारे लोगों की मांग पूरी की जाए। परमानेंट मुलाजिम चाहिए। परमानेंट मुलाजिम चाहिए हमें जो हमें पानी दे। हम मर रहे हैं, जंगलों पे मर रहे हैं, कहाँ से पानी लाएं? जी आपका नाम जरूर पैसे नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हूँ यो कहना चाहूँगी 2 महीने हो गए पैप टूटी ना है को मैं कमारो उस पानी बड़ा तो नहीं हजमान आदमी पानी नहीं ले सकते किसी दिन तो पैर टूटो किस तरह पानी को गुजारो करें तब? ये निके निका जी ने लेवे पार में कुंडी चो ये मारो पानी कोई है नहीं इस मैदान लाका। जी आपका नाम? आजमत हुसैन जी। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यह चाहता हूँ जी एक गैलन लान गया मैं बैठो घर तो बहस गया तो मैं फ़ोन लियो जी सुपरवाइजर को वो जावेद हो तो वे कहने लगा मीना जी मी क्यों जी गल आई इसमें पानी कोई नहीं है तो पाइप वो पीछे लगा भी बर्मी वाला है तो उस पानी ने चीज़ या करो तो मड़ाओ आखा जी तम लोग ही जानवर तुम ना केड़ो पानी लोड़ा तम आप दे तुम बहस के तो थारा मेम्बर सरपंच चलावेगा मेरे कोई खातो नहीं है। तुमने किधर शिकायत की इसकी? किसकी? इस गल की जड़ी थारा नाल बदसलूकी हुई या मैं इना बड़ा लोग मिमरा शिमरा गए इना का मैं शिकायत की ना कर गया तो फिर एक उसी का नाल एक चेलो एक है ऐत पर है पीर एक है उसने मी क्यों जी गाली आ जी पानी पी जी चलाओ। जी आपका नाम? फारूक अहमद। फारूक जी, क्या दिक्कत हुई आपकी कि आज आपको एहजाज करना पड़ा? अवलन तो सर मैं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाए हैं और हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। इस वक्त जो तशवीश इन लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है पानी की। तो पानी का ये एक तो ये सामने आपके सामने एक टैंक बना हुआ है, ये किसी स्कीम के तहत बना है और स्कीमें गवर्नमेंट ने बहुत पास की हैं। JJM का एक बहुत बड़ा नारा लग रहा है, उसके तहत वज़ीर-ए-आज़म का ये एक दावा है कि हर घर में नल पहुँचेगा, पानी पहुँचेगा और सुकून की ज़िंदगी लोग बसर करेंगे। ज़ाहिर बात है सुकून की ज़िंदगी पानी से होती है, पानी इस इलाके में बिल्कुल नहीं है। सर मैं इन लोगों के देखें बुज़ुर्ग लोग ही मेरे सामने मौजूद हैं और पूरा आप पीछे फोकस भी कर सकते हैं। सारे लोग अपना सारा काम काज छोड़कर मतलब इतना कीमती वक्त निकाला है सिर्फ पानी की वजह से। पानी की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। रात में भी ये रात 2-2 बजे तक पानी के तलाश में रहते हैं, फिर भी इनको पानी नहीं मिलता है। और इस वक्त आप देख लें ये पूरा ये लिसाना हमारे साथ है, एकदम बॉर्डर पे हम खड़े हैं, लिसाना और सनई के बॉर्डर पे। तो ये लोग इस जंगल को क्रॉस करके लिसाने से भी पानी लाते हैं। कितनी दूरी है जहाँ से पानी लाते हैं? पानी तकरीबन यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है पानी यहाँ से, मतलब वो ही जंगल आप क्रॉस करके लिसाना पहुँचेंगे। रात के समय में अगर यहाँ हमारा कोई बुज़ुर्ग जाता है या नौजवान जाता है और किसी दरिंदे का शिकार बन जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़ाहिर बात है इसका ज़िम्मेदार तो ये जो है डिपार्टमेंट होगा जो इतनी गफलत से काम कर रहा है। ये टैंक कई सालों से बना हुआ है, तकरीबन ये 2014 की स्कीम के तहत बना है। तो उस स्कीम के तहत खाली ये हमें एक ढांचा तो नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ काम कुछ नहीं है, एक पानी की बूंद नहीं है। और ये जिस इलाके में हम खड़े हैं इस इलाके का नाम पानी वाला है, लेकिन इसके बरक्स सिलसिला है ये कि पानी की एक बूंद यहाँ नहीं मिलती है। और लोग कितनी आबादी जो है ये मुतासर है? आबादी बहुत बड़ी, आप देख लें पीछे बहुत बड़ा इलाका है, नीचे बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 400-500 आदमी मुतासिर से। तो हम अगर किसी के पास जाते भी हैं तो वो बात सुन के कान से निकाल देते हैं। जैसे सियासी सिलसिला पीछे चला था तो सियासत में हमें बड़ी चीज़ें दिखाई गई कि आपका ये काम करेंगे। हम बिल्कुल हमारी मांगे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इस वक्त हम सबसे बुनियादी पानी पे खड़े हैं कि पानी ने हमारे पास अभी तो हम बाकी की मांग कर सकते हैं उनसे।
जिसके पास जाते मैं यहाँ के एमएलए साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हमारी बातों को सुनकर एक कान से सुने दूसरे से बाहर ना कर दें। और यहाँ पीर पंजाल के ही ये पानी के जो है वज़ीर बने हुए हैं जावेद राना साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसमें तवज्जो दें। इस वक्त चाहे हमारे एमएलए साहब हों, डीसी साहब हों, या रियासत की ये गवर्नमेंट हो या मरकज़ी गवर्नमेंट हो, मैं हर एक से इल्तिजा करता हूँ कि इन परेशान लोगों की बातों को सुनकर पानी इन तक पहुँचाया जाए। बहुत परेशान हैं लोग। और दूसरी बात यह है कि अगर डिपार्टमेंट के जो अफराद यहाँ मामूर हैं उनसे कुछ बात कही जाए तो वो अपना दामन छुड़ाकर निकलने की कोशिश करते हैं। वजह उसकी ये है कि यहाँ का अफसर जो होता है सुपरवाइज़र, तो इस वक्त यहाँ कोई सुपरवाइज़र नहीं है। और अगर मतलब ये कोई सुपरवाइज़र के साथ कोई मसला हो गया था, चाहे उसको डिसमिस किया हुआ है, उनसे अगर कोई बात की भी जाती है तो हमारे बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि नाजेबा अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। हमें तो एक पानी भी नहीं मिलता, फिर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके इन लोगों की दिलशिकनी की जाती है। और महकमे के लोग जो मामूर हैं काम पे, वो भी अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हमारी मांग है कि हम तक ये पानी पहुँचाया जाए, इन जो है मज़लूम लोगों को जो है इंसाफ दिया जाए। तो हम लोग इल्तिजाई कर सकते हैं। अगर हमारी बातें ना सुनी बसूरत दिगर, फिर हमें नीचे भी आना पड़ेगा, रोड पे भी। और ये पूरा देखो ना, पूरा ये इलाका ऐसा है, टैंक बना देने से या पाइप लगाने से ले लोगों को बेवकूफ़ आप कब तक बनाएंगे। यहाँ तो लोगों ने ये जो है ये भी बताया कि काम कराने में कि लोगों ने ताउन भी पेश किया, आपने पैसे भी दिए, 40,000 तक इस टैंक में दिया है। बताइए, इस टैंक की ये नौयत है, बाकी की भी यही होगी। लिहाजा इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम किसी को अटैक नहीं करते, हम अपनी मांग वो करने के लिए, पूरी करने के लिए मांग रहे हैं। हम इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ पहुंचाया जाए। मैं गैर ज़िम्मेदार नहीं, ज़िम्मेदार आदमी आके इस वक्त इस कैफियत में आपके सामने खड़ा हूं कि हम पानी से महरूम हैं, हम तक पानी पहुंचाया जाए। अगर हम तक पानी पहुंचाया जाएगा, बाकी मामूलात तो बात की बात है। इस वक्त आप ये इलाका पूरा देखना, पीछे तक ये लोग पूरा अपना राशन लेकर जो है पैदल चलते हैं। रोड की भी कंडीशन आपके सामने आप जो है इसकी देख लेना। रोड की भी बारहा मांग की है हमने, लेकिन हर चीज़ से हटकर इस वक्त हम पानी की मांग कर रहे हैं। ये चीदा लोग, बुज़ुर्ग लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ इस वार्ड के पेंच, नीचे वाली वार्ड के पेंच, मतलब ये बुज़ुर्ग लोग यहाँ इस वक्त जो है अपना काम का छोड़ कर आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी बात को आगे तक पहुँचाया जाए, एलजी तक पहुँचाया जाए और गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए। और ख़ास करके मैं यहाँ के डीसी साहब से गुजारिश करूँगा, एमएलए साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। वो कहने को जी मेरा न बहुत उन्हीं पैड़ी गल की नहीं आगा तो जिसमें मेरा जबरदस्त उस गुस्सा है जी, इस तरह वो बड़ो अफसर इस तरह की गल करे तो वो निको की कर सके। तो कहने जी मेरा को कोई पानी शानी तम आप दैत में बैस के चलाओ, केड़ो पानी है मेरा को, इतनी जबरदस्त उन्हीं लहर ना का गुस्सा ना या गल कही। उनके चाहें तम हमें इस चीज़ ने चाहवा जी वो सुपरवाइजर भी बदलाना चाहिए। एक मुलाजम वो होना चाहिए जो परमानेंट मुलाजम है। ये कोई मुलाजम ऐसा ही जेड़ा एवं रेंचड़ी जी लेगा कि महीना 2 महीने या 4 महीने आया भी इन्हें सुपरवाइजर नहीं कोई लाया माई अगर एवं के टेलीविजन या कोई है जो परमानेंट मुलाजम है वो कोई नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आज़म बोल रहा हूँ लोर सनई से। लिहाजा आज हमारा ये इकट्ठा होना, क्योंकि हम पानी से बहुत बड़े परेशान हाल हैं और हमारी माँ बहनें जो हैं, जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, जितने भी हैं वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। लिहाजा हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं पाइप हैं और टैंक वगैरह सब चीज़ें बनाए हुए हैं और सब बिल्कुल बेकार हैं। जब टैंक की तरफ देखोगे मेरे ख्याल में अगर उसमें पानी डाला जाएगा तो टैंक में नहीं रुकने वाला, वो बाहर ही निकल जाएगा। ये हमारे सामने जो टैंक है इसकी हालत जो है वो खस्ता हाल है, ऊपर से टूटा हुआ है, कोई प्लास्टर नहीं है, कोई कुछ। पानी का क्या जरिया है आपके पास? पानी हम बहुत दूर से जाकर लेते हैं, तकरीबन 4-4, 5-5 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर। और वहाँ जब दूर जाते हैं, किसी मोहल्ले में अगर है भी है तो एक आदमी सुबह जाता है, वो शाम तक वहाँ पानी पर बैठना पड़ता है और उसके बाद शाम को 10 या 20 किलो पानी मिलता है। क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी गवर्नमेंट से और ज़िला इंतज़ामिया से यही मांग रही कि हमें पानी दिया जाए कि हम खुशी खुशी रहें। जी चाचा, के ना है थारो? मेरा नाम मोहम्मद रफीक जी। के परेशानी हुई है हमें पानी की परेशानी है जी। के जरियो थारा कोला पानी को? बहुत बुरी हालत है, हमारे पीछे नाको लगा हुआ, नाका को हमने कोई ख्याल नहीं था पानी का ख्याल। बस रात भी दौड़ा, सवेरे भी दौड़ा। हमारी बच्ची और कार में जो कुड़ी है वे जे नाका को हमने कोई ख्याल नहीं कि हमने मरना है। उस पानी की लालच की हमने आया तो नाका भी नहीं, नाका को कितना ज़बरदस्त नुकसान है। के मांग रहेगी थारी? हमारी यह है कि हमने मुलाजम दी तो जा कोई
पानी मारो ठीक किया जाए, पानी जितू तोड़िए हुआ पीछा तो जागा तहकीकात की जाए, देखे जाए पानी कितने गए। एक का टाइम में 20 गट भी हो तो पानी हो सके। महकमों का पानी नहीं, मुलाजिम हमारा वास्ते नहीं, महकमा हमारा वास्ते नहीं, हमारी या मांग है कोई नहीं बंद हो। जिसकी से बंदा ने चलाए वो क्या हमारी तनख्वाह काटे है, परमानेंट मुलाजिम दिया हमने जिसकी तनख्वाह पूरी है, गवर्नमेंट को तनख्वाह देना, गवर्नमेंट हमारा क्यों नहीं ख्याल रखती। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फजल है जी क्या कहना चाहते हो? हम यह कहना चाहें कि PHP डिपार्टमेंट को हम डी तक गया, AW को गया, JE को गया, सुपरवाइजर तय नहीं है, वो सस्पेंड बंद हुआ, वो तो खाली जफियाँ मस्त किससे बंदा नहीं मारी गल नहीं सुनी। 2 महीने तो यह जड़ी सप्लाई है या चूहो मर लांगे या बंद है, लिहाजा इसको मुलाजिम है ही नहीं। PHP ना वो बंदो ही को नहीं मिल रही, कोई मुलाजिम मौका पर नहीं आता? कोई मुलाजिम मौका और PHP डिपार्टमेंट को कोई नहीं है ही कोई नहीं। जब डी को गया उसने गल की है छोटा मुलाजिम है तो कोडा तो नहीं वे करेंगे। क्या मांग रहेगी थारी? हमने यह मांग है कि या हमारी जड़ी PHP डिपार्टमेंट की या पाइप है या बहाल की जाए और हमने पानी देते जार मल्ला में पानी होता भी नहीं देता, बल्कि साजिश करी तड़ान गई। जी आपका नाम? मोहम्मद अब्बास। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम ये कहना चाहते हैं कि पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, लोगों की बात आपने सुन ली, बहुत सारी बात इन्होंने की है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है कि डिपार्टमेंट का यहाँ एक सुपरवाइज़र है जावेद नाम का आदमी, उसको अगर कोई सिविल आदमी फ़ोन करता है तो वो गलत ज़ुबान अपनी इस्तेमाल करता है। ऑलरेडी सस्पेंड है, वो किस घोटाले में है वो महकमा जाने और वो जाने। हमने डी साहब से भी गुजारिश की है कि ये जो सस्पेंड जहाँ लगाया इसको वहाँ लगा दो। यही लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम रोड पर भी बैठेंगे। रहा मसला पानी का, ड्राई सीज़न है, बिल्कुल खुश्क मौसम है, लेकिन एक गड़ंगा वाला सोर्स है, इसको हम सिविल लोग 2 महीने से चला रहे हैं। छमर टैंक में लाते हैं, वहाँ से ये तकरीबन 2-3-4 वार्ड जो है और डिपार्टमेंट वाले उस पानी को तड़वा देते हैं। इससे ऊपर ये देखें सर कितना ये बड़ा मल्ला है, बर्मी वाला एक सोर्स है। हमने जहाँ ये मुतलका PHE डिपार्टमेंट का इसने 20-30 DPR में ऑलरेडी हमारी 1 किलोमीटर पाइप सेंक्शन थी, 30 पाइपें हमने दे दी, तो वो 30 पाइप जिस दिन दी उसी दिन सोर्स का पानी वो नीचे से पीछे से 2-3 पाइपें हटवा दी। और वो लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, जंगल में जा रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते हैं कि पानी आज ही हो जाएगा, ये टैंक भर जाएंगे, बाकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने देख लिया इसकी क्या कंडीशन है, पाइपें ज़मीन पर हैं सभी, ये हमारी कौम की चीज़ है। इंतज़ामिया से क्या मांग रहे हैं? हम इंतज़ामिया से कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इस डिपार्टमेंट को दुरुस्त करें। ये जो लोग हैं बिलखसूस सुपरवाइज़र साहब, ये लोग तो उससे झिझक कर बात कर रहे हैं, मैं आमने सामने कर रहा हूँ। अगर वो नहीं होगा तो हम जावेद राना साहब से ये अपील करते हैं कि एक गार्ड ने किसी ज़िम्मेदार से बदतमीज़ी की तो उसको कहाँ पहुँचाया। तो ये तो हर दिन जो है ये गलत ज़बान इस्तेमाल करता है। ये बुज़ुर्ग लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं, ये कहीं जा नहीं सकते हैं। तो ये हमारी आपसे गुजारिश है, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस तरह के लोगों को कुछ ना कुछ सबक सिखाया जाए। बोले क्यों? जी आपका नाम? अब्दुल गनी। जी क्या परेशानी है? परेशानी सर यही है कि पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ये लोग जो मुलाजिम जो है काम सही नहीं चला रहे, तो मौसम की बारिश की वजह से भी कमी हो गई है, तो लेकिन ये लोग काम नहीं सही चला रहे। क्या मांग करेंगे आप? मांग यही है कि पानी का कोई इंतज़ाम किया जाए, अच्छे मुलाजिम लगाए जाएँ जो काम करें, खुदा के खौफ से डरें, वो ऐसा काम चले। जी आपका नाम? मोहम्मद अजीम। जी क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि सर मैं मोहल्ला मैदान में रहता हूँ, ये वार्ड नंबर 3 है और मोहल्ला मैदान भी जो है वार्ड नंबर 3 में आता है। अब जो यहाँ का सुपरवाइज़र है, हम इतने आदमी जो है हम ये चाहते हैं कि यहाँ इसके जो सुपरवाइज़र है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बदले में जो है वो हमें नया होना चाहिए मुलाजम जो हमें परमानेंट पानी मिले। और इस सुपरवाइज़र के रहने से हमें बिल्कुल कोई पानी नहीं मिल रहा है, हम लोग मर रहे हैं। इसलिए हम हाथ बांध कर तमाम इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि जो है हमारे जो इसको हमारे हुक्म को जो है पूरा करो, वरना हम सड़कों पे भी निकलेंगे, क्योंकि हमारे परेशानी है, हमारे माल मवेशी जो है ये पानी के बगैर मर रहे हैं, हम खुद लोग मर रहे हैं। जज्बात ज़बरदस्त आ रहा था।